कई बार इंडिया के टॉप 5 में वो रह चुके हैं। आप सोचो क्या जबरदस्त पर्सन को मिलने वाले हैं आप। उनके लाइफ के फंडास बहुत क्लियर है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आज आपने अपना डायरी और पेन अपने साथ नहीं रखा तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके अपने डायरी पेन्स ले आइएगा, क्योंकि आज उनसे आपको बहुत कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और उनका जो सिखाने का अंदाज है, बात करने का अंदाज है, वो बहुत बेहतरीन है। वो बातों बातों में इतनी सारी बातें बोल जाएंगे कि आपको लगेगा मैं ये भी पकड़ लूं, वो भी पकड़ लूं। तो इस टाइम अगले 1 आवर के लिए, फॉर नेक्स्ट 1 आवर, जस्ट बी देयर वे यू आर। आप जहां पर हैं अपने आप को फोकस रखिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, क्योंकि आज के स्पीकर को सुनकर आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदलने वाली है दोस्तों। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कितने दोस्त हमारे बीच में एक्साइटेड है। जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में 1 लिख सकते हैं। द पीपल हु आर एक्साइटेड, आई जस्ट वांट टू सी योर एक्साइटमेंट। वाओ, जगदीश जी 111 फुली एक्साइटेड। जसप्रीत जी क्या बात है, उदय जी, और बहुत सारे हैं, सुखदेव जी, पंकज जी, सतीश जी, वाह वाह, राजेश जी, प्रमोद जी, सोनम जी, क्या बात है। आपकी एक्साइटमेंट देखकर मजा आ गया। और आपकी एक्साइटमेंट देखकर मजा आ रहा है क्योंकि जो हमारे स्पीकर है उनको जब आप सुनेंगे आपको और ज्यादा मजा आएगा। बस मैं आपको एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, अगले 1 घंटे के लिए हर चीज को बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रहिएगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहिएगा। ये सोचकर बैठिएगा आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि आप आज एक लाइव सेशन देखने जा रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, एक पर्सन को मिलने वाले हैं जो कि बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। हम बहुत टाइम से उनको मिलना चाह रहे थे, बुलाना चाह रहे थे, और वो इतने जैम हुआ पर्सन है कि हमने उनको जब बोला, ही सेड नो प्रॉब्लम सर, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। तो आइए सुनते हैं अगली आवाज हमारे आज के स्पेशल गेस्ट की, नन अदर देन मिस्टर अनिल जग्गी जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। पहले एक वक्त था कि हम लोग सेमिनार किया करते थे, रूबरू हुआ करते थे, आप मेरे सामने हुआ करते थे। आज क्या है कि आज आप मुझे सुन पा रहे हैं लेकिन मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा। आज मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। लेकिन आज समय है, इस बदलाव में हमें बदलना पड़ेगा। इसके बारे में काफी सारी चर्चा करेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरी पंजाब की टीम का, ठाकुर जी का, विकास जी का, क्योंकि जब विकास जी का मुझे फोन आता है तो वो करीबन 10-12 दिन पहले उन्होंने मेरे से बात की कि जग्गी जी आपका मुझे समय चाहिए। और मैं एक ही बात बोलता हूं कि वी ऑल आर अ फैमिली, हम सभी एक परिवार है। यहाँ पर कोई क्रॉस लाइन नहीं होता। सबसे बड़ी बात आज जहां से लेकर के जाइएगा कि यहाँ जितनी भी लाइन होती है सभी ब्रदर लाइन होती है। हमें मिलजुल करके काम करना है, हमें एक दूसरे को आगे बढ़ा के काम करना है। अक्सर मैं एक लाइन बोलता हूं, अगर मेरे वर्ड से किसी का वर्ल्ड चेंज होता है तो मैं अपने वर्ड को देने के लिए हमेशा तैयार हूं। तैयार रहिए, जिंदगी में जो चाहते हैं वो देने के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप दोगे, बांटोगे, उतना मिलने वाला है। लोग कई बार बटोरते हैं, मैं मना करता हूं कि आप बटोरिए मत, आप बांटिए। जितना बांटेंगे उतना आपको मिलने वाला है, चाहे आपका प्यार, इज्जत, मान, सम्मान, रिवार्ड, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशंस, निंदा, चुगली, कटुता, जो आप बेईमानी जो आप समाज को दोगे वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है। अगर मैंने किसी को स्माइल दिया तो सामने वाला स्माइल करता है। सो फॉरएवर स्माइल। क्यों? सबसे पहली चीज, क्योंकि उस परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने जो मुस्कान है सिर्फ इंसान को दी है। कभी आपने कुत्ते या बिल्ली या किसी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा? शायद नहीं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी परवाह मत कीजिए कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि जो हो रहा है उसे उस परमात्मा का प्रसाद समझ के लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम दुख के साथ बैठ करके या स्ट्रेस में, तनाव में अगर हम रहेंगे तो शायद हम कहीं अच्छा कर भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, ले भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरी इस जीवनचर्या के अंदर आज मैं आपको अपनी जर्नी में लेके चलने वाला हूं, क्योंकि इस फॉरएवर की जर्नी में आपको नहीं पता कि आप कितने लोगों की जिंदगी को एक न्यू ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक नया जीवन देते हैं। आप लोगों को एक नया अध्याय देते हैं, नया व्यवसाय देते हैं। उसी के साथ इतना ही नहीं, आप लोगों को स्वास्थ्य, संपत्ति, समय और समय के साथ साथ फ्रीडम का एक स्रोत बनते हैं। आज मुझे खुशी होती है, नो मैटर के ठीक है पेंडेमिक का दौर है, नो मैटर के हम लोग घरों में हैं, लेकिन हम स्वस्थ हैं।
नो मैटर कि आज हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे, लेकिन एक डिजिटल के माध्यम से एक दूसरे को जुड़ तो रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच। आज दोस्तों एक इस जर्नी की शुरुआत, पहले मैं अपनी जर्नी के कुछ पड़ाव आपको शेयर करूंगा क्यों, और इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, और इस जर्नी के बावजूद मैं आज आपको 3 सीक्रेट देने वाला हूं। 3 सीक्रेट क्या होंगे, वो सीक्रेट क्या है, क्या वो कोर स्किल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम उस कोर स्किल्स को हासिल करके हम आगे बढ़ेंगे। बस आप मेरी जर्नी में साथ रहिएगा, क्योंकि ये फॉरवर की एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें जिंदगी खुद की बदलनी होती है, और जिंदगी खुद की बदलने के साथ साथ हम दूसरों की जिंदगी को बदलाव देने का एक कारण बनते हैं। उस परम पिता परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसने हमें जीवन दिया है, सबसे पहले उसका धन्यवाद करें। उस मालिक का धन्यवाद करें जिसने हमें जीवन दिया। फिर अपने माँ बाप का धन्यवाद करें जिनसे हमें जीवन मिला। फिर हम उन लोगों का धन्यवाद करें जिनके साथ रह करके हमें एक नए जीवन की शैली को प्राप्त किया। आज मुझे दिल से ऑलवेज बी ग्रेटफुल। कल मैं विकास जी की एक वीडियो सुन रहा था ग्रेटफुल के ऊपर, क्योंकि बहुत ही बड़ी ताकत है, बहुत ही बड़ी बात है जब आप किसी के आभारी होते हैं, जब आप किसी के कृतज्ञ होते हैं, जब आप किसी के ऋणी होते हैं, और दिल से खुशी होती है कि परमात्मा मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मत बोलना, लेकिन ऐसा बना देना कि मैं किसी का हाथ पकड़ूं तो छोड़ू नहीं। वो सबसे बड़ी ताकत। इस मेरी जर्नी के दौरान अगर मैं अपनी स्टार्ट करूं तो अलग अलग पड़ाव आएंगे। सबसे पहला मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन इंट्रो देता हूं अपना। मेरा नाम अनिल जगी, और इस बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के मार्केटिंग ब्रांड में सीनियर मैनेजर, सीनियर रीगल मैनेजर, और पिछले 14 साल से मैं फॉरएवर में एंजॉय कर रहा हूं, फन कर रहा हूं, एंटरटेन कर रहा हूं, साथ ही साथ खुद फन नहीं कर रहा, फन करवा भी रहा हूं। फाइनेंस अपना ही हेल्दी नहीं किया, फाइनेंस लोगों का भी हेल्दी किया। आज जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पर खुद ही नहीं लेके गया, आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी को अच्छे मुकाम पे लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो हम जीते हैं। मैंने एक दिन एक बात बोली थी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन सभी वनस्पति जगत में जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो खाक है वो हमारी खुराक है। खाक यानी वेस्ट। उनकी खाक है हमारी खुराक है, जो हमारी खाक है वो उनकी खुराक है। यानी पौधे, वनस्पति ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लेते हैं, वो उनकी वेस्ट है जो हम लेते हैं, लेकिन जो हमारी वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो हम छोड़ते हैं और वो लेते हैं। हम दोनों के साथ एक साइकिल चक्र उस परमात्मा ने बना रखा है। उस साइकिल चक्र के दौरान हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। एक बात और मैंने बोली थी कि जितने भी जानवर है ना, जानवर अपने घर, अपने घोंसले, अपनी सुरंग से कभी नहीं निकलता। वो निकलता सिर्फ एक शर्त पर है, वो निकलता केवल एक शर्त पर है, जब वो जानवर या तो प्यासा हो या जानवर भूखा हो। आज क्या हमारी हालत वही जानवर वाली नहीं हो चुकी है? क्या हम भी आज जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आज जब हम भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने के बाद हमें भी डर है। पहला, हम अपने खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो कहीं दूसरे का खाना न बन जाए। हर जानवर जब बाहर निकलता है तो वो या तो अपने पेट की प्यास बुझाने के लिए निकलता है या किसी दूसरे के पेट की प्यास बुझाने के लिए निकलता है। आज हमारी भी हालत उस परमात्मा ने ऐसे कर दी है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकले, मजबूरी में निकले, मर्जी से नहीं निकले, लेकिन उस परमात्मा ने आज ऐसा एक जीवन यापन दे दिया, एक ऐसा कारण दे दिया, एक ऐसी पावर दे दी कि आज हम घर में रह करके भी स्वस्थ हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, लेकिन उस फन करने का जरिया हम लोगों को बना रहे हैं। बड़े सारे लोग हैं मेरे, आज बहुत सारे अजीज हैं जो आज नए होंगे, बहुत सारे अजीज हैं जो आज नया अध्याय जोड़ने के लिए आए होंगे, बहुत सारे अजीज हैं जो आज कुछ लेना चाहते होंगे, कुछ समझना चाहते होंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? प्रॉब्लम आती है कि जब हम जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते, वो डाउट्स क्रिएट होते हैं, वो विजन क्लियर नहीं होता। विजन जब क्लियर नहीं होता तो पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो हम अपना समय नहीं देते। आज मैं बड़ी सारी बातें आपको कुछ नई भी करने वाला हूं। रोज मेरा एक नियम होता है कि मैं आपको कुछ नया बताऊं, नया
सुनाने की कोशिश करूं, मैं आपको सिखा कुछ नहीं सकता जब तक कि आप सीखने के लिए तैयार ना हो। मैं आपको एक अच्छा खाना परोस के दे सकता हूं, लेकिन भूख आपको खुद को पैदा करनी पड़ेगी। मैं आपको अच्छा पानी दे सकता हूं, लेकिन प्यास आपको पैदा करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें होती है। एक होता है लिसनिंग और एक होता है हियरिंग। सुनते सभी हैं, लेकिन तवज्जो देकर के बहुत कम सुनते हैं। क्लास में सभी स्टूडेंट होते हैं, 40 से 50 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन माय डियर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से आते हैं? जो लिसनिंग करते हैं। हमारी पास्ट की पढ़ाई क्या थी? हमने फिजिक्स सीखा, केमिस्ट्री सीखी, मैथमेटिक्स सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन सीखने के बावजूद आज वो हमारे शायद इस जीवनचर्या में, हमारे बिजनेस में काम नहीं आ रहा। लेकिन आज मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूं कि आज आप जहां जाना चाहते हैं उसकी तैयारी, उस बिजनेस की स्ट्रेटजी को आज आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? एक लर्निंग मोड पर आकर। कैसे सीखना पड़ेगा? एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आकर के कैसे सीखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी मैं एक बात बोलूंगा कि लर्न लाइक ए टीचर, वन डे यू विल स्पीक लाइक ए लीडर। जब तक आप एक अध्यापक की बात भांति सीखेंगे नहीं, आप कभी भी लीडर की भांति नहीं बोल सकते। मैं अनिल जग्गी, जिसकी शुरुआत अपनी स्टडी से हुई, मैंने कॉलेज नहीं किया, कैटरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा का मैं स्टूडेंट रहा। पूरी पढ़ाई की, स्टडी करने के बाद मैंने 6 महीने का जो अप्रेंटिस था, इंटर्नशिप, वो भी मैंने किया। सब कुछ करने के बाद मुझे वहां पर 2 चीजें समझ आई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर? मालिक और नौकर की हैसियत क्या होती है, वो मैंने एक 5 स्टार होटल से सीखा। एक हादसा हुआ था, मैंने कई बार चर्चा की है। हादसे में क्या हुआ, एक हिप्पी सा व्यक्ति आ गया और इस हिप्पी से व्यक्ति ने आकर के कुछ एक डिश को लेकर के बवाल खड़ा कर दिया। बवाल खड़ा हुआ, इतना ज्यादा हो गया कि मैंने सीनियर मैनेजर को बुलाना पड़ा, F&B मैनेजर को बुलाना पड़ा, और F&B के बाद जब मामला नहीं संभला तो जनरल मैनेजर को बुलाना पड़ा। GM इज द बॉस ऑफ द बिल्डिंग। जब GM आकर के बिना किसी वजह के हाथ को पीछे करके अपोलोजाइज करता है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, दिमाग ने चोट मारी। बिकॉज पंजाबी हूं, यूर ऑल्सो, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी ज्यादा करके मेरे हिसाब से पंजाबी होंगे, क्योंकि पंजाब के बीच में मैं आया हूं। तो पंजाबी हूं, दिमाग से एक ही चीज थी कि मुझे मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। अगर इस व्हाइट कॉलर जॉब में मैं कितनी भी बड़े ओहदे या अचीवमेंट पर आ जाऊं, लेकिन कभी भी मैं जिंदगी में राइट को राइट नहीं कह पाऊंगा। हमेशा मुझे कस्टमर इज ऑलवेज राइट बोलना पड़ेगा, ईदर ही इज राइट और रॉन्ग। उस दिमाग ने चेंज लेके आया, वो दिमाग, और उसने ऐसा चेंज लाया कि मैंने अपने आप से क्रॉस लगा दिया, अपनी रिज्यूम लेकर के फाइल बना के रख दिया, और मैंने खुद सोचा कि आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं खुद का व्यापार करूंगा। अपना बिजनेस किया, भाई के साथ था, फिर अपना अलग हुआ। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग कंपनी बनाई। मैंने होलसेल मार्केट की एक कंपनी बनाई, 3 लोगों ने मिलकर के, ABC कंपनी बनाने के बाद उसमें घाटा हो गया। अपने ऑटो पार्ट्स के चलने के साथ साथ मैं एक सिस्टम कंसर्न करता था। क्यों? मैं अनसेटिस्फाइड था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें खुश हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें एंजॉय कर रहे हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या आप अपने और अपने परिवार के ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आप जो कमा रहे हैं, क्या आप उसमें अपनी नीड के साथ साथ अपनी खुशियां ले पा रहे हैं? क्या आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या उसको करना चाहते हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं वो किसी स्ट्रेस में कर रहे हैं या दबाव में कर रहे हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं उस पैसे से आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं? क्या जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी काबिलियत है, क्या आपकी काबिलियत के अनुसार आपको मेहनताना मिल रहा है? यदि इन सब में से किसी एक का भी जवाब ना में है, तो मैं आज आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाना और बताना चाहता हूं, जिसको लेकर के आज मेरी ही नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। आज मेरी नहीं, आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को एक नया आयाम अंजाम मिला है। लेकिन डाउट करना चाहिए, मैंने भी किया, बड़े सारे डाउट किए, लेकिन डाउट के बाद जब डिसीजन लिया तो डिसीजन स्ट्रांग लिया था। दोबारा से मुड़ करके कभी पीछे नहीं देखा। जहां पर मैंने कई बार बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे बहुत नफरत थी, इतनी नफरत थी। क्यों? क्योंकि जब मैं आगे बढ़ना चाहता था, ऑटो पार्ट्स का काम किया,
कमोडिटी मार्केट का काम किया, डेक बनाने की फैक्ट्री बनाई, कैसेट प्लेयर आता था उसकी फैक्ट्री बनाई, 3-4 साल के बाद उसको बंद कर दिया। फिर मैंने शेयर मार्केट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, जब वहां पर भी फ्लॉप हुआ फिर उसको बंद कर दिया। मैं हारता गया, लेकिन दोस्तों हार नहीं मानी। क्यों? यकीन था उस परमात्मा पर, उस परम पिता परमात्मा पर यकीन था। क्या आपको यकीन है? दूसरा यकीन था अपने आप पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, कुछ तो होगा, कुछ करूंगा, कुछ अलग करूंगा, कुछ हटके करूंगा, वो यकीन था। उस यकीन के दौरान मैं काम को चेंज करता गया, अपने अंदर भी चेंज लाता गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा काम, ऐसी जॉब, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पर मैं अपनी योग्यता को दिखा पाऊं, बता पाऊं। स्कूल टाइम था, हर कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेता था, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, 6th क्लास से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीखा था, 12th में मैंने पढ़ाई को समाप्त कर दिया था। उसके बाद मैं किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्किल को हासिल करना चाहता था, इसीलिए मैं होटल मैनेजमेंट को मैंने ज्वाइन किया। जिंदगी चेंज करने का एक रुतबा रखा था, शुरू से रखा था, और एक ही कसम खाई थी कि एक दिन बदल के छोड़ूंगा। क्या आपने वो कसम खाई? क्या आप वो चाहते हैं कि मैं बदल के छोड़ूं? मैंने भी अपने अंदर खाई थी कि मैं बदलूंगा, एक दिन बदलाव लाऊंगा। क्योंकि जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस किसी दूसरे से कीजिएगा, कमिटमेंट अपने आप से कीजिएगा। मेरी कमिटमेंट अपने आप से थी। मुझे घूमने का शौक था, मुझे एंजॉय करने का शौक था, मुझे एंटरटेनमेंट करने का शौक था, लेकिन मेरे पास ऐसा व्यवसाय, जितना पैसा था, दिल्ली से कुल्लू मनाली, दिल्ली से शिमला, दिल्ली से नैनीताल, ये जगह घूम लेता था, लेकिन जिंदगी बेहतर नहीं बना पा रहा था। 2006 में इंसिडेंस हुआ। मैं कई बार बोलता हूं कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट का कोई डे एंड डेट डिसाइड नहीं होता। इंसिडेंट क्या हुआ कि फादर के साथ एक हेल्थ चैलेंज हुआ, शुगर थी, प्रॉब्लम बढ़ गई, इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि दोनों किडनी डैमेज हो जाती हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। डॉक्टरों ने एक समरी रिपोर्ट बना करके घर भेज दिया और घर ले आए, लेकिन एक रास्ता था, क्योंकि मैं पॉजिटिव था, सोचता हमेशा पॉजिटिव था कि परमात्मा कोई तो रास्ता होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी। केमिस्ट वाले के पास खड़ा हुआ, किसी ने मुझे राय दी, क्योंकि राय, ओपिनियन, सुझाव, सजेशन, इंडिया में हम लोग रहते हैं ऐसी चीज है कि जहां आपको बिन मांगे मिलती है, हर जगह मिलती है। हर आदमी, हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं, वहां पर भी कोई आता है कि यार डॉक्टर चावला को क्यों नहीं दिखाता, अरे डॉक्टर बत्रा बड़ा अच्छा है, अरे डॉक्टर शर्मा को आपने नहीं दिखाया, वो डॉक्टर बंगाली जो है वो। मतलब आप ये देखो कि राय हर आदमी, हर जगह पर, हर किसी को फ्री में देने के लिए तैयार है, और हम लोग वो लेने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन क्यों? क्योंकि उस राय को मान करके हमें कई बार धोखा मिला होता है। लेकिन उस धोखे के बावजूद भी कहीं ना कहीं सच होता है। दोस्तों, सच तक पहुंचना पड़ेगा। मैंने उस व्यक्ति की बातों को सुना, समझा, 2 घंटे तक बात हुई। 2 घंटे तक बात करने के बाद एक ही चीज, दो चीज समझ आती है। एक, पहली चीज के साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरी चीज के क्रॉस रिएक्शन नहीं है, और किसी भी दवाइयों के पैरेलल आप चला सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है। दवाई केवल सस्टेन, कंट्रोल, मेंटेन करती है, और ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि जब बॉडी को न्यूट्रिएंट डाइट प्रॉपर मिलने शुरू हो जाती है तो बॉडी अपने आप से एक्टिव हो जाती है। ये बात मेरी समझ में आ गई, बिकॉज जब मैंने इस सिस्टम को देखा, एक सेमिनार को अटेंड किया 19 अगस्त 2006 को, उसने मेरा नजरिए को बदल दिया। इस प्रोडक्ट से मेरे फादर को नई जिंदगी मिली। फादर एक अपनी नॉर्मल जीवनचर्या में आ गए थे, लेकिन मेरी जिंदगी अभी भी उस कटघरे में फंसी थी। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, एक अवसर की तलाश थी। क्या आपको अवसर की तलाश है? क्या आप कुछ करना चाहते हैं? लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी अवसर को पाने के लिए वो पहला कमिटमेंट अपने आप से कीजिएगा। राइट कंपनी, राइट सिस्टम, राइट प्रोडक्ट, राइट पर्सन, राइट कंसेप्ट और राइट स्पॉन्सर, ये मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज मार्केट में बड़ी सारी कंपनियां हैं। तो जब मैंने शुरुआत की, और शुरुआत के तौर में मैंने देखा कि इसमें बहुत कुछ चेंज लाना पड़ेगा, और 21 अगस्त 2006 को मैंने ज्वाइनिंग की, और 21 अगस्त 2006 ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा पहला पड़ाव असिस्टेंट सुपरवाइजर 17 दिन में कंप्लीट किया, और असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद मैं सुपरवाइजर बना नवंबर 2006 के अंदर। और इसी दौरान एक शिक्षा मिली मुझे, द पावर ऑफ 4cc। आज मेरी इस जर्नी के साथ रहिएगा, एक एक स्टेप
सबसे बड़ी बात, मैं बदलना क्यों चाहता था? क्योंकि जितने भी व्यापार, जॉब, नौकरी, शॉप होती है, हम लोग आधे से ज्यादा झूठ का इस्तेमाल करते हैं। इज इट राइट और नॉट? हम लोग अपना नहीं तो अपने बॉस को खुश करते हैं, अपना टारगेट नहीं तो अपनी कंपनी का टारगेट पूरा करते हैं, अपने ड्रीम्स नहीं तो किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। और कई बार 30-40% कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं। मुझे झूठ से नफरत थी, मैं जिंदगी में सच के मार्ग को अपनाना चाहता था, लेकिन सच्चाई थी कहां? क्योंकि हर जगह अगर कई बार झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बोलते हैं ना, अगर दाग पड़ने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। तो मैं वही दाग कई बार अपने ऊपर लेता था क्योंकि दाग अच्छे होते थे। फॉरएवर में आने का सबसे पहला कारण क्या था? सच। सच और हक हलाल की कमाई। पंजाबी हूं, गुरु नानक देव जी का कथन है कि सच दी कमाई करना, हक हलाल दी कमाई करना, वंड के छकना, है ना, उस गुरु दी रजा दे विच रहना, उस परमात्मा की रजा में रहना। ये चारों चीजें मुझे इसमें नजर आई। हक हलाल की कमाई नजर आई, दूसरों की सेवा नजर आई, लोगों में बांट के खाना। मुझे समझ आया कि आप जब दूसरों की सेवा करते हो, दूसरों के घर में खुशी लेकर के आते हो, तो आपके अंदर खुशी अपने आप से आएगी। देखिए, किसी की मुस्कुराहट का हिस्सा तो बन के देखिए कि वो मुस्कुराहट आपको अपने आप मिलने वाली है और बिना कहे मिलेगी। वो मेरे को फॉरएवर में दिखाई दी। जब दिखाई दी तो फिर मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इन कानों को लोगों की बातों के लिए बंद कर दिया, इन कानों को सिर्फ पॉजिटिव बातों के लिए सामने ही कर दिया। जब घोड़े को बांधा जाता है ना, जो कानों पे लगाया जाता है, तो किस लिए लगाया जाता है? कि वो सिर्फ सामने देखे। लगाया कानों पे ऐसे करके जाता है, लेकिन क्या है कि वो सामने देखे, कहीं दाएं बाएं नहीं देखे, क्योंकि उसकी नजर नहीं भटके, उसका इरादा नहीं भटके। हमने भी क्या करना है? सबसे पहला काम अपने आप को स्टे फोकस करना है। स्टेट फोकस करना है, लेजर फोकस करना है कि नजर जहां पड़ेगी वहीं पड़ेगी, दाएं बाएं नहीं होगी। अपने कानों को सिर्फ पॉजिटिव बातों के लिए तैयार किया, नेगेटिव बातों के लिए कभी तैयार नहीं। ये आप मेरी जर्नी का हिस्सा बनते जाइएगा, क्योंकि हम अक्सर जीतना तो चाहते हैं लेकिन हारे हुए लोगों की सलाह पर अमल कर देते हैं। जिंदगी का, जीवन का चर्या क्या है कि अगर आपको जीतना है तो आप जीतने वालों के साथ रहिए। जीतने वाले कार्य कैसे करते हैं? कहते हैं ना, आई कैन फॉलो द पीपल। बड़ी अच्छी एक लाइन है, मेरे दिमाग से निकली अभी, कि हम किसी के पॉइंट्स चुरा सकते हैं, किसी की वॉइस चुरा सकते हैं, किसी का स्टाइल चुरा सकते हैं, किसी के नोट्स चुरा सकते हैं, लेकिन हम किसी के थॉट्स भी चुरा सकते हैं, लेकिन हम किसी की स्ट्रगल नहीं चुरा सकते। वो स्ट्रगल उसकी अपनी होती है, वो रातों की नींद उसकी अपनी होती है, वो पेट की भूख उसकी अपनी होती है, वो पानी की प्यास उसकी अपनी होती है। आप वो नहीं चुरा सकते। वी हैव टू पे फॉर द सक्सेस। वो पे क्या करना पड़ेगा? कभी भूख का त्याग करना पड़ेगा, कभी पानी का करना पड़ेगा, कभी नींद का करना पड़ेगा, कभी आराम का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी को बेहतरीन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन वो जिंदगी बेहतर बन गई, उस दिन उसको जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका और तजुर्बा आपको मिलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और आज तक सीख रहा हूं, और टिल डेट जिंदगी के आखिरी क्षणों तक सीखता रहूंगा और जीतता भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जीतना सिखाया, सीखा। पहले मैं कारीगर था ऑटो पार्ट्स का, मेरे पास एक स्किल था, नॉलेज थी होटल मैनेजमेंट की, लेकिन फॉरएवर में आकर के मैं एक जीरो, एक बेबी की तरह बैठ गया। आज भी मुझे याद है फॉरएवर लिविंग का वो ऑफिस पुराना वाला, जहां पर केवल 90 लोग बैठा करते थे, 90 पीपल, और मैं सबसे आगे वाली सीट को हमेशा अपनी सीट बनाता था। हमेशा मेरी आदत थी सबसे पहले पहुंचना और आगे की सीट को अपनी सीट बना लेना। क्यों? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसलिए कि अगर मैं पीछे बैठूंगा तो जिस तरह स्कूल के अंदर हुआ करते हैं ना कि लोग पीछे बैठ के चित्रकारी कर रहे होते हैं, उसने फूल कमल का बनाया तो उसने गुलाब का बना दिया, उसने लड़की की फोटो बनाई तो उसने लड़के की फोटो बना दी। यही काम हो रहा होता है, आज भी वही होता है। जिंदगी की उस पढ़ाई को भले ही
बेमन से किया हो, लेकिन जिंदगी की इस पढ़ाई को मन लगा के करना, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी को बदलने का सलीका बन जाओगे। वो की मैंने। क्यों? क्योंकि मैं इतना पढ़ना, इतना सीखना, इतना समझना चाहता था, क्योंकि पंजाबी हूं। उम्र थी 42 प्लस, क्योंकि 40 साल पार करने के बाद आदमी ना सीखे या न सीखे, दुनिया उसको सिखा देती है, कुछ लपेड़ों से कुछ थपेड़ों से। वो मैं खाने के लिए हमेशा तैयार था, क्योंकि जिंदगी में सीखने में कभी कमी मत करना। क्योंकि अगर आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए, अनलिमिटेड लेवल चाहिए, अनलिमिटेड अचीवमेंट चाहिए, रिगार्ड चाहिए, रिवार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रेवल चाहिए, तो अनलिमिटेड लर्निंग पर पहले अपने आप को लगाइएगा। दुनिया का कोई स्कूल ऐसा नहीं है कि जहां पर आप पढ़ें बाद में और एग्जाम का रिजल्ट पहले निकले। क्या कैसे सोच लिया आपने कि मेरा रिजल्ट पहले निकलेगा? अभी मैंने ट्रेनिंग दिया था लास्ट मंथ 21 अगस्त को, सवाल आपके जवाब मेरे। क्योंकि कंपनी आपको सिखाती है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्लान ऑफ द कंपनी, सिस्टम ऑफ द कंपनी, लेकिन जब आप वो सीखने के बाद बाजार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो बड़े सारे क्वेश्चन आपको आते हैं जिसका अनसर्टेन आंसर, इमीडिएट आंसर आपके पास नहीं होता। इसी महीने की 21 तारीख को अगेन मैं आपके बीच में आने वाला हूं, काफी सारे वो सवालों के जवाब लेकर के, जो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर एंड बियॉन्ड बनते हैं, तो तब जो आपके पास सवाल आते हैं, उन सवालों का जवाब आपने कैसे देना है। आप अपने साथ ही नहीं, अपने साथियों के साथ उस 7 बजे के मेरे सेमिनार को 21 सितंबर को, इसी महीने के मंडे को, नेक्स्ट मंडे यानी कमिंग जो मंडे आएगा, एक तो कल वाला है, कमिंग वाला, तो जो मंडे उसको आप मेरे साथ रहिएगा। हो सकता है कि मैं उन सवालों के जवाब आपको दे दूं जो आज भी आपके मन में एक सवाल बन के एक कोने में बैठा हुआ है। वो सवालों का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे उन सवालों के किसी एक जवाब से आपको एक मोड़ मिल गया, आपको एक टर्निंग पॉइंट मिल गया, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शाम होगी वो शाम, जो 21 सितंबर की शाम होगी। क्यों? क्योंकि दिल से चाहता हूं, दिमाग से नहीं। क्योंकि जीतना हो किसी को तो दिल से जीतना, दिमाग से कभी नहीं, क्योंकि दिमाग सामने वाले का भी होता है। हम अक्सर वो सिखाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो हमें चाहिए, हम वो देना नहीं चाहते जो सामने वाले को चाहिए। क्योंकि हम वो परोसना चाहते हैं जो हमें पसंद है, हम वो नहीं परोसते जो सामने वाले को पसंद है। अगर सामने वाला साउथ इंडियन डिश खाने के लिए तैयार है और आप उसको वेस्टर्न डिश खिला रहे हो, तो शायद गलत होगा। अगर सामने वाला वेस्टर्न खाने के लिए तैयार है, तो आपको वेस्टर्न ही परोसना पड़ेगा। इसका कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि आपको एक फार्मूला कहीं बताया जाए तो आप सीख जाए, कभी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, लर्निंग। पिछली बार भी मैंने बताया था कि अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लर्निंग के बाद नॉलेज। जितनी लर्न करेंगे नॉलेज उतनी बढ़ेगी, जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना स्किल आपके हाथ में आएगा। लर्निंग इंटू नॉलेज इंटू स्किल, एक सबसे बड़ी ताकत जो अगली बताने वाला हूं, जो बहुत लोग नहीं करते। लर्निंग भी कर लेते हैं, नॉलेज भी आ गई, ठीक है, मेरे पास एलोवेरा क्या है, क्या करता है, 2 सीसी क्या है, क्या करता है, ये अचीवमेंट क्या है, मुझे सब आता है, जितने मार्केटिंग प्लान के रूल्स एंड रेगुलेशन है मुझे सब आते हैं। लर्निंग भी हो गया, नॉलेज भी हो गई, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी हासिल कर लिया, लोगों से बात करना भी आ गया, लेकिन एक्शन मोड में नहीं आए, एक्शन नहीं लिया। आदमी में किसी से बात कर रहा था, मैं भाई साहब आप दुकानदार है? कहते यस। कहाँ दुकान है आपकी? कहते सदर में। मैं क्या, सदर बाजार में अगर आपकी शॉप है तो माफ कीजिएगा, आपके पास जो लोग आते हैं आपसे जो भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो भी आपका सामान जो बिकता है आपका, जितने लोग आपसे भाव पूछते हैं, क्या उतने ही लोग आपसे माल खरीदते हैं? कहता नहीं। मैंने कहा लगभग अंदाजा बताइए कि जितने लोग आपसे भाव पूछा कि ये सामान क्या है, वो सामान क्या है, वो कैसे है, वो कैसे, क्या सभी ने भाव के बाद सामान लिया? कहता नहीं। मैं क्या लगभग कितने लोगों ने सामान लिया? 100 लोग अगर मान लीजिए एक दिन में आए, 100 लोगों में से जो पुराने ग्राहक नहीं थे, ये पहला रूल है कि वो आपका पुराना ग्राहक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराना आपका लगा हुआ ग्राहक है। मैंने कहा अगर वो आपका ग्राहक पुराना नहीं है तो कितने % लोगों ने आपसे माल खरीदा? कहते लगभग 10 से 15 लोगों ने खरीदा। मैं क्या बाकी लोगों ने? कहते नहीं खरीदा। मैं क्या बाकी लोगों को आप गालियां देते हो? कहते नहीं।
मैं क्या मुस्कुरा के बात करते हो? कहते हैं यस। मैं क्या अगर वो आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खराब भी करें तो आप उनसे मन मुटाव करते हो या मुंह सुझाते हो या खुंदक में बात करते हो या मुस्कुरा के बात करते हो? कहते सर मुस्कुरा के। मैं क्या क्यों करते हो मालूम आपको? कहते क्यों? मैं क्या मजबूरी है आपकी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इससे मुस्कुरा के बात नहीं की कि हो सकता है कि अगली 4 या 6 दुकानों के बाद इसको भाव मेरा वाला पसंद आ जाए, टॉक मेरी पसंद आ जाए, बात मेरी पसंद आ जाए, तो ये वापस मेरे पास ही आएगा। वही चीज हमें बताती है कि इन 100 लोगों में से अगर 15 लोगों ने 10 लोगों ने मेरे माल को खरीदा तो अगले 100 लोगों में से भी 10-15 लोग मेरे ग्राहक बनने वाले हैं। क्यों नहीं समझते हम फॉरएवर में आने के बाद? कि हम क्यों समझते हैं कि 10 लोगों को अगर मैंने बता दिया तो 10 लोगों को माल लेना पड़ा या 10 लोग मेरे प्रोस्पेक्ट बने या 10 लोग मेरे पार्टनर बने? नहीं होगा। ये कुदरत का चलन है। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता, एडवोकेट नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, आर्किटेक्टर नहीं बन सकता। कोर्स पूरा करता है। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, एलएलबी, सीए का कोर्स जरूर पूरे करते हैं, लेकिन वो बनते नहीं हैं। बनते क्या है? जब वो फील्ड में उतरते हैं तब उसकी जब स्ट्रगल सामने आती है तो वहां से डाइवर्शन एक अलग मोड़ ले जाते हैं। आज भी मैं बताऊंगा, हर इंसान, हर वो व्यक्ति जिसको हम बात कर रहे हैं वो हमारा कस्टमर नहीं बनेगा, वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं बनेगा, वो हमारा ग्राहक नहीं बनेगा, वो हमारा पार्टनर भी नहीं बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस बोतल को पहचान लीजिएगा। मैं अक्सर बड़ी गंदी लैंग्वेज में बात करता हूं कि आप इस कंपनी का पार्ट बने या ना बने, लेकिन आप इस कंपनी के प्रोडक्ट का पार्ट एक दिन जरूर बनेंगे। क्योंकि अगर आपके पास हार्ट है, दिल है, तो आपको आर्टिक्सी की जरूरत पड़ेगी, आपको RG+A RGI+ की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, क्योंकि लव आदमी किससे सबसे ज्यादा करता है? जब मैं मीटिंग देता था तो मैं अक्सर बात करता था लव के ऊपर। प्यार, कोई बोलता है परमात्मा को करता हूं, कोई बोलता है मैं माँ बाप को करता हूं, मैं अपने बच्चे को करता हूं, अपनी बीवी को करता हूं, अपनी हस्बैंड को करता हूं। नहीं, गलत। हम सबसे ज्यादा प्यार अपने आप को करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी, मेरी देह अगर मुझे उठाने के लायक नहीं बनी ना, तो एक दिन जिनका भार मैं सारी जिंदगी उठाता रहा, वो भी एक दिन मुझे उठाने से इनकार कर देंगे। आज वही हालत हो रही है ना। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। मैं इंश्योरेंस की बात करता हूं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लोग लेते हैं, है ना। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी किस लिए ली जाती है? कि आने वाले कल में अगर मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरी हार्ट या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये पैसा मुझे उसके काम आए। लेकिन आज इंश्योरेंस से ज्यादा एश्योरेंस की जरूरत है। आज की जरूरत है। आज हम कल तक जिंदा रहेंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आज ही जिंदा नहीं रहे तो कल पैसे का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? अक्सर हम सुनते हैं, मेरे को अक्सर वो लाइन याद आती है शिव खेड़ा की, कि अगर आपके पड़ोस में चोरी हो रही है और आप चुप बैठे हैं तो अगला नंबर आपका है। अगर आपके पड़ोस में लोगों को कोरोना वायरस, बैक्टीरिया हावी हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, कंटेनमेंट जोन हो रहा है, तो अगला नंबर हमारा हो सकता है। अगर आपके पड़ोस में चोरियां हो रही हैं सुनिए सॉरी, अगर हमारे पड़ोस में चोरियां हो रही हैं, बार बार चोरियां हो रही हैं, क्या करते हैं हम? सिंपल सी, अगर मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहता हूं, ये गेटेड सोसाइटी है और गेटेड सोसाइटी में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अगर यहाँ पर फिर भी चोरियां बढ़ती है तो क्या किया जाता है? जो भी यहाँ की एसोसिएशन है वो मिलकर के बैठती है और एक मीटिंग बुलाती है और क्या क्या करती है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना है, हमें सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी नहीं बनी तो कल को हमारी इस सोसाइटी में चोरियां ज्यादा हो जाएंगी। आज हमारी बॉडी में चोरियां हो रही हैं। आज ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये हमारी बॉडी में लग रहा है, लगने वाला है। क्या हमने अपनी इस बॉडी की सिक्योरिटी का ध्यान किया? शायद नहीं। दोस्तों, आज संभलना है और अपनों को संभालने का इंतजाम आज करना है। खुशी होती है, मुझे दिल से खुशी होती है कि उस मालिक ने, परम पिता परमात्मा ने एक ऐसी लाइन मुझे दी है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, हम डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर इलाज बीमारी के आने के बाद करता है,
हम सामने वाले की प्रॉब्लम को सुन करके या सामने वाले को जो ये प्रोडक्ट बताते हैं उसकी बीमारी के आने से पहले इंतजाम करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिशन आर द फ्यूल ऑफ द बॉडी। जब वो फ्यूलिंग पूरी कर दी गई, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का एक बोनट खोला और बोनट खोलने के बाद देखा कि उसमें गियर ऑयल कम है, उसके अंदर इंजन ऑयल कम है, उसके अंदर ब्रेक ऑयल कम है, और आपको आपके मैकेनिक ने बता दिया कि सर देखो इंजन ऑयल कम था, ये बिल्कुल इंजन सीज हो जाता अगर आप मेरे पास नहीं आते। ब्रेक ऑयल मिनिमाइज से भी लेवल से कम था, अगर आप नहीं आते तो हो सकता है कि आपकी ब्रेक फेल हो जाती और आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ कोई हादसा हो सकता था। कितना धन्यवाद देते हैं उस व्यक्ति का, उस मैकेनिक का, यार तूने मुझे समय पर आगाह कर दिया कि मैंने इस ऑयलिंग को पूरा कर लिया। लेकिन आपको पता है कि हमारा काम क्या है, कि लोगों को आगाह करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को समझाना। भले वो सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना सुनाना बंद मत कीजिएगा। इसकी पावर को समझिएगा, इस एलोवेरा की पावर को समझिएगा, इस सी प्लस की इतने इतने ऐसे प्रोडक्ट है। मेरा मकसद अगेन आपको बेचना या बताना नहीं है, बेचना नहीं है, अवेयर करना है। मैं आपको किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ये यकीन मानिएगा। मैं वो व्यक्ति हूं जो एक यूजर बना, जिसने इसकी ताकत को समझा, और यूजर बनने के बाद इसकी ताकत को लोगों को जब परोसा, जब दिया, जब दिखाया, तो लोगों ने मेरी बात पर, कुछ लोगों ने विश्वास किया, चंद लोगों ने, बाकियों ने नहीं किया। लेकिन जिन चंद लोगों ने विश्वास किया, उन चंद लोगों की जिंदगी बनी, वो हेल्दी हुए, और उनकी हेल्दी होने के साथ साथ मैं वेल्दी हुआ। और जब मैंने उनको मोर हेल्दी, जब मैंने उनको वेल्दी बनाया, तो मैं मोर वेल्दी हो गया। यही सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, अगर हम किसी को भी प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले दिमाग के हर कोने में एक बात लेके चलना कि मुझे उसको कुछ अच्छाई दे के आनी है, मुझे उसका कुछ भला करना है। करने वाला परमात्मा है, वो परवरदिगार है, वो मालिक है जिसको आप मानते हो। सिर्फ एक चीज सोच के चलिएगा कि आज मैं जो उसको देने जा रहा हूं, जो उसको समझाने जा रहा हूं, एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी उसके घर की पूरी फैमिली का जीवन यापन बदल सकती है, लेकिन प्रोडक्ट उसके घर के सभी लोगों को जीवन दे सकती है। सबसे पहले एक अच्छा यूजर बनिए, अच्छा यूजर। क्यों? क्योंकि यहां पर मकसद एडवर्टाइजमेंट से नहीं है, मकसद अवेयरनेस से है। ये प्रोडक्ट वो काम कर सकता है जो शायद 10 साल से दुनिया का कोई डॉक्टर आपका काम नहीं कर पाया हो। लेकिन विश्वास तो कीजिए, एक बार इसको मौका तो दीजिए। बात बोली थी शराबी पिक्चर में कि दुनिया की कोई बोतल नहीं झूमती, पीने वाला झूमता है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में नहीं होता, बोतल जिसके अंदर जाती है उसमें होगा। तो इसका भी नशा आपके अंदर तब आएगा जब ये बोतल आपके अंदर जाएगी, जब ये चीजें, आप इसको 2-3 महीने का समय दीजिए, 90 to 120 डेज दीजिए, फिर देखिए जो ये बोले वो आप बोलना शुरू कर देना, आपका सबसे बड़ा व्यापार बन जाएगा। मैंने यही किया, और यही करते करते जब मैंने सच का साथ दिया तो मैंने लोगों का भला करने की कोशिश की। अब उसको उल्टा पढ़ना शुरू करो। जब आप भला 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 करेंगे, लाभ 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 अपने आप से होता चला जाएगा। आज जिस हाउस में बैठा हूं, ये 2.5 करोड़ का हाउस मैंने लिया, और आज मुझे खुशी आपको बताते हुए कि मैं कोई ऋणी नहीं हूं, कोई EMI नहीं है मेरे पर। और डे 1 से मैंने डेट फ्री हाउस खरीदा ड्यू टू द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये सबसे बड़ी ताकत। और अपना पुश्तैनी, जो मेरा जो हेरिटेज था, वो मैंने बेचा नहीं है। जो पुश्तैनी परिवार का जो घर था वो भी मेरे पास है, और बिना उसको बेचे हुए आज अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक उस मालिक ने बनाया है, तो सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म का मिलना, अच्छे पर्सन का मिलना, अच्छे कंपनी का मिलना एक सौभाग्य है। हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में अपनी मर्जी से एडमिट करवाते हैं। 8-10 स्कूलों का हम प्रोस्पेक्ट लेकर के आते हैं, और प्रोस्पेक्ट लेने के बाद हम अपनी मर्जी से अपने बच्चे को किसी एक अच्छे स्कूल में एडमिट क्यों करवाते हैं? कि हम सोचते हैं कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर भी ऐसा होगा, मेरे बच्चे का जो आगे आने वाला जीवन है वो भी अच्छा होगा। उस स्कूल की फैकल्टी होनी चाहिए, टीचर अच्छे होनी चाहिए, स्कूलिंग अच्छी चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उसकी फीस
किस कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, हर चीज को हम नापते तोलते हैं, तब अपने एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं। अगर उस स्कूल का सिस्टम हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा भी दूसरा जब बच्चा पैदा होता है, इशू होता है, तो हम अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं डालते, किसी दूसरे स्कूल में डालते हैं, और अपने पहले वाले बच्चे को भी निकलवा करके दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी ऑफ दैट स्कूल, बट वी आर सेटिस्फाइड विद दिस स्कूल। तो ठीक, वो बच्चे को स्कूल में डालना तो मर्जी हमारी थी, प्लान हमारा था, लेकिन इस कंसेप्ट में आना गॉड प्लान है। कौन आपका अपलाइन बनने वाला है, कौन आपका कोच बनने वाला है, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन उस परमात्मा से शुक्रगुजार करिए कि उस परमात्मा ने आपको एक जरिया दिया। अक्सर मैं एक लाइन बोलता हूँ, एबिलिटी इज नथिंग अनटिल अनलेस वी हैव अ राइट प्लेटफॉर्म। योग्यता कुछ भी नहीं है, योग्यता से हम सिर्फ दूसरे की नौकरी कर सकते हैं। मैंने एक दिन एक लाइन बोली थी कि दुनिया का हर इंस्टीट्यूट, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वो आपको हमेशा दूसरे की नौकरी करना सिखाता है। सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो आपको खुद का मालिक बनना सिखाता है। मेरी सारी बातें आपको मालिकाना हक देने की है। कोई भी मेरी बात ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के नौकर बने। क्यों? क्योंकि आज मुझे इस इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म में आकर के मुझे दिल से खुशी होती है कि आई एम द बॉस ऑफ माय ओन, यू आर द बॉस ऑफ योर ओन। ठीक है, हमें यहाँ पर ज्वाइन करने का एक जरिया किसी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हर अचीवमेंट का हिस्सा हम खुद बनेंगे। तो इसी दौरान चलते हुए मेरे अपने पड़ाव में मैंने इस इंडस्ट्री में हर वो चीज पाई जिस चीज की लोग कामना, तमन्ना, डिजायर और होप करते हैं। मैंने बहुत सारे रिवार्ड्स पाए, अवार्ड्स पाए, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेवल्स हासिल किए। 42 साल का हो चुका था, मैंने हवाई जहाज में नहीं यात्रा की थी। एक तमन्ना होती थी कि कभी तो नंबर आएगा, कभी तो परमात्मा इतना पैसा देगा कि मैं भी एक दिन हवाई जहाज पर जाऊंगा। 2009 के अंदर पहली मेरी हवाई यात्रा शुरू हुई, जब गोल्डन पाम एवेन्यू बेंगलोर में मेरा पहला मैनेजर रिट्रीट हुआ। 2009 से लेकर आज तक, यानी इस सिर्फ हम लोग इस 2020 के पेंडेमिक के दौर में कहीं बाहर नहीं गए, 2009 से लेकर के 2019 स्टॉकहोम तक मेरी ये जर्नी लगातार रही, और मैं फ्रीक्वेंट क्वालिफायर रहा। किसकी वजह से? एक आप लोगों की तरह एक अच्छी टीम का निर्माण करके। आपको भी क्या करना है? कल का निर्माण आज करना है। जब भी आप कोई जगह लेते हैं तो पहले इसकी एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। ये समय हमारा फाउंडेशन तैयार करने का है, सीडिंग करने का है। सीडिंग करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाते। ये मत सोचिए कि कितने लोगों को ज्वाइन किया, ये मत सोचिए कि कितने लोग चलेंगे या नहीं चलेंगे। अक्सर एक लाइन सीखी मैंने कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट। कभी भी लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि ये बहुत पढ़ा लिखा है तो बहुत आगे चलेगा, और ये कम पढ़ा लिखा है तो ये धीमा चलेगा। विल और स्किल दो अलग अलग चीजें हैं। विल और स्किल के अंदर अगर सामने वाले के अंदर सिर्फ विल है, स्किल नहीं है, तो डेवलप की जा सकती है। स्किल है, विल नहीं है, तो डेवलप किया नहीं जा सकता। इच्छा, अंदर शक्ति पैदा नहीं की जा सकती, लेकिन इच्छा है तो कला सिखाई जा सकती है। मैं अगर इंजीनियर होता, मैं डॉक्टर होता, मैं लॉयर होता, मैं एडवोकेट होता, मैं सीए होता, तब भी वो मेरा पास्ट था। फॉरएवर में आने के बाद जहां पर मैंने फ्यूचर को देखा था, उस फ्यूचर का निर्माण मुझे आज करना था ना, तो मैंने फ्यूचर के निर्माण को आज किया। मैं 0 बन के बैठ गया, उस हर लाइन को सीखा जो लाइन सामने स्टेज पर बोली जाती थी। एक पॉजिटिव जेलसी अपने मन में लेके बैठता था, अब भी लेके बैठेगा कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं उस स्टेज पर जाके कब बोलूंगा, मैं कैसा बोलूंगा कि जब मैं वहां पर बोलूं तो लोग मुझे सुने। वो मैं अपने अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड माइंड सेट करके बैठता था, इसीलिए अपनी लिखाई को लिखता था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी लिखाई अच्छी है, गंदी है, हिंदी है, इंग्लिश है, या किस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लिखाई लिख रहा हूं। एक बार मैं बैठा हुआ तो मेरे साइड में एक पर्सन बैठे हुए, वो उनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी, इंग्लिश में बड़ी तेजी से लिखते चले जा रहे थे, और मैं देख रहा था मेरी हैंडराइटिंग टेढ़ी मेढ़ी थी। लेकिन मैंने एक दिमाग लगाया, यार मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे सिर्फ अपना हिसाब लिखना है। मुझे अपने हिसाब में किन लोगों से जो पैसा लेना है देना है, मुझे अपना हिसाब खुद समझ आ जाना चाहिए। मेरी अपनी लिखाई खुद को समझ आनी चाहिए। मुझे दूसरे की समझ से मतलब नहीं है।
अगर मेरा लिखा हुआ मैं खुद पढ़ सकता हूं तो मुझे पढ़ाई अपनी करनी है, किसी दूसरे की नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एक ही चीज सोचता था, करके दिखाऊंगा। बड़ी बार ऐसा हुआ जब मैं स्ट्रगलिंग मोड पे चल रहा था, बड़े लोगों ने रोकने की कोशिश की, बड़े लोगों ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि देख अगर तू ये कर पाया ना तो बहुत बड़ी बात है, तो मैं अपना सब कुछ बेच-बाच करके दिल्ली आ जाऊंगा अगर तूने 40,000 रुपए का इसमें चेक ले लिया। आज दोस्तों, आज उतना और उससे ज्यादा मैं टीडीएस कटवाता हूं। आज खुशी होती है कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे, मेरे हंसी मजाक होती थी, मेरी खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो लोग मुझे कहते हैं कि यार जगी तू बहुत आगे निकल गया यार। हमें दिल से प्राउड है, आज मुझे दिल से खुशी होती है कि आज मेरे उनकी नजरों में एक सम्मान का हिस्सा बना हूं। ठीक है, उन्होंने लाखों कमाया, करोड़ों कमाए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा आज मैं स्वस्थ करोड़पति हूं। आप करोड़पति बनेंगे, लेकिन करोड़पति से पहले एक स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे। सबसे बड़ी उस परमात्मा की नेमत आज हमारे बीच ये है कि उस परमात्मा ने जिस इंडस्ट्री में हमें जोड़ा है, सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छी संपत्ति दी, अच्छा सौहार्द दिया, अच्छा समय दिया, और अपने आप को उस काबिल बनाया कि इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी आज हमको एक डाउन टू अर्थ बना दिया। हर किसी से बात करता हूं मैं, कोई ठेला वाला है, कोई मुझे सामान देने के लिए आया, लेने के लिए आया, मैं हर किसी को कुछ अच्छे शब्द बोल करके भेजता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे वर्ड से अगर उस व्यक्ति के अंदर एक छाप छूटती है तो मैं अपनी मुस्कुराहट और अपनी छाप हमेशा छोड़ूंगा। आप भी ऐसा कीजिए, देना शुरू कीजिए, लेने की बात मत कीजिए। मैंने देना शुरू किया आज, इसीलिए आज मैं यहां पर हूं। जब मैं 2012 के अंदर वहां पर पहुंचा, अरिजोना अमेरिका के अंदर, और जब डॉक्टर फेरिज मुराद ने ARGA प्लस को लॉन्च किया था, गोल वाले डिब्बे में आया करता था, तो उस दौरान मिस्टर जेनी लीच और जेनी लीच के साथ लीनो बारबोसा जो थे, उन्होंने 12,500 सीसी को क्रॉस किया था, और 12,500 सीसी क्रॉस करने के बाद लीनो बारबोसा पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसे क्वालिफायर बने जिन्होंने पहली बार 12,500 सीसी एक साल में पूरा किया था। उस व्यक्ति ने एक स्पीच दी, उन्होंने सारी स्पीच अपनी लैंग्वेज में दी थी, लेकिन उसको कन्वर्ट कर करके हमें बोला गया। इसीलिए मैं आज आपको बोलता हूं, मैंने अहमदाबाद की ट्रेनिंग में बोला था कि आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, आपका जेंडर कोई भी हो, आपका लेवल कोई भी हो, जिस दिन आप अचीवर बनेंगे, कंपनी आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए वहां पर ट्रांसलेटर खड़ा करेगी। नो मैटर कि आप किस भाषा से ताल्लुकात रखते हो, किस परिभाषा से ताल्लुकात रखते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं है। जब उस व्यक्ति ने, लीनो बारबोसा ने बोला कि आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर बना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर इंटरनेशनल में आकर के 12,500 सीसी करने के बावजूद भी द पीपल आर सेइंग मी नो। अगर मैं उनकी नो सुनने के बाद आज जहां पर आकर के पहुंचा हूं, तो आज आप लोग अपनी नो से क्यों पीछे हट जाते हैं? क्यों छोटे छोटे दायरों को लेकर के बैठ जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता? तो इसीलिए मैंने उस क्रिटिसिज्म को सहा, क्रिटिसिज्म के साथ मैंने अपनी लोगों की नेगेटिविटी को सहा और सिर माथे रखा, जुबान से कुछ नहीं बोला, कानों से सुना और दिल में बिठा लिया, और एक आवाज दी थी दिल से कि एक दिन अपने काम से जवाब दूंगा, जुबान से नहीं। यही चीज अपने अंदर लेके आना, क्योंकि जिस दिन आप अपने काम से जवाब दोगे ना, दुनिया की ताकत नहीं है कि आपका सामना कर पाए या आपकी आंख से आंख मिला पाए। वही जज्बा मैंने अंदर लिया। जब ये सब कुछ हुआ और काफी चीजें क्रिटिसाइज हुआ, नेगेटिविटी हुई, और मैं इन चीज को पासअप करता चला गया, और पासअप करने के साथ साथ मैं क्या बना? प्रॉब्लम सॉल्वर, क्रिएटर नहीं बना, क्योंकि पॉजिटिव माइंड था ना, हर चीज को पॉजिटिविटी के साथ लेता था। उस परमात्मा का, गुरु का प्रसाद लेकर के चलता था कि मालिक एक दिन मेरा नंबर भी आएगा, एक दिन मैं भी इनको जवाब दूंगा। आज प्राउड है, फक्र है, पूरी मेरे रिलेशनशिप के अंदर, पूरी रिश्तेदारी के अंदर जितना कम इस कंपनी से पैसा कमा करके इनकम टैक्स मैं पे करता हूं, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं करता। आज सुबह से लेकर रात दिन, सारा दिन सच बोलता हूं,
और 1 नंबर की कमाई करता हूं। पहले झूठ बोलता था और 2 नंबर की कमाई करता था। सच बोल, सामने बोल रहा हूं मैं आपके। आज सुबह से लेकर रात तक केवल मुस्कुरा के बात करता हूं और मुस्कुराहट लोगों के अंदर पैदा करता हूं, और फिर भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं। पहले सारा दिन क्रिटिसाइज में रहता था, लोगों की बातें सुनता था, एक टेंशन, एक स्ट्रेस, एक तनाव हर वक्त रहता था। आज कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों? कि जिंदगी को उस तरीके से जिया जिस तरीके से मैं जीना चाहता था, लेकिन उस जीने के लिए मैंने उस जीने की तैयारी की। अब उस जीने की तैयारी करना, लोग बड़ी बार बोलते हैं कि यार ये करना पड़ेगा। मैंने एक ही चीज सोची कि अगर जिंदगी के हर पड़ाव को पार करने के लिए मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। मैं सीधी सी भाषा में जवाब देता हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा इस ट्रेनिंग से। मैंने बहुत कुछ सीखा नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर से। मैंने सीखा जॉन कर्टिस एंड जेनी लीच। दिल से खुशी होती है जब मैं पहली बार गया, मुझे जाना था यूएसए, और आई वॉज क्वालिफाइड फॉर द ग्लोबल रैली इन ईयर 2011। जब मैं ग्लोबल रैली क्वालिफाई हुआ तो उन दिनों मेरा वीजा नहीं लगा। यूएसए का वीजा थोड़ा टिपिकल होता है और अक्सर बोला जाता था कि 2 बार 3 बार के बाद ही वीजा लगता है। तो मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया 2011 के अंदर। जब वीजा रिजेक्ट हुआ तो मन में बड़ा मलाल हुआ, बड़ा मनमुटाव हुआ कि यार इतनी कोशिश की, इतनी एफर्ट्स की, इतना टीम एफर्ट करने के बाद मेरा वीजा नहीं लगा। लेकिन एक चीज सोची कि ऑल इज वेल, परमात्मा ने जो किया शायद ठीक ही किया होगा। परमात्मा जो करता है ठीक करता है। 2 महीने बाद मुझे कंपनी से एक लेटर आता है कि मिस्टर जगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम आपको एक रिम्बर्समेंट देना चाहते हैं, एक इंसेंटिव देना चाहते हैं कि आपका जो वीजा किसी वजह से यूएस एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया था, आज हम आपको उस ग्लोबल रैली में ना इनवाइट करके आपको यूरोपियन रैली में इनवाइट करते हैं। दिल की तमन्ना इतनी खिली, इतनी खिली, इतनी हम्बलनेस, इतनी जेनरस कंपनी देखी कि यार अगर वीजा नहीं लगा तो फॉल्ट मेरा था। एम्बेसी की वजह से मेरा वीजा नहीं लगा, कंपनी का फॉल्ट तो नहीं था। लेकिन कंपनी का जेनरस थिंग देखो कि कंपनी ने मुझे ग्लोबल रैली अगर नहीं मिली तो मुझे यूरोपियन रैली में इनवाइट किया। ईयर 2011 के अंदर ऑस्ट्रिया वियना के अंदर ग्लोबल रैली 25,000 लोगों के बीच जब मैं जाकर के बैठा तो दिल के तार तार खुश हो चुके थे, और अंदर से एक ही आवाज मारी लगाई थी कि आज जिस माहौल में आके बैठा हूं मैं हर साल इस माहौल में आके बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी में वो एनवायरनमेंट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। उसके बाद मैंने अपनी ट्रिप को एक्सटेंड करवाया, और एक्सटेंड करवा करके ज्यूरिख, इंटरलेशन एंड स्विट्जरलैंड, जो जिंदगी में केवल फिल्मों में देखा करता था, उस फिल्म के दृश्य को मैंने अपनी आंखों से देखा। और 2011 के अंदर 10 दिन का ट्रिप एंजॉय करके मैं स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख, इंटरलेशन एंड ऑस्ट्रिया के अंदर एंजॉय किया, वो फन किया। और इतने एक्सोटिक ट्रिप्स को आज मैं एंजॉय कर चुका हूं कि जिसका बयान करना मुश्किल है। आज इतने बेहतरीन, इतने अपर लेवल, इतने लग्जूरियस लेविश लाइफ को मैं जी चुका हूं कि आज मेरे अंदर कोई तमन्ना नहीं है। आज मैं 25 कंट्रीज में जा चुका हूं विद मी एंड माय वाइफ, और सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी कि इंडिया के अंदर आज तक जितनी भी वीडियोस बनी है, चाहे वो ग्लोबल की बनी है, चाहे वो डोमेस्टिक की बनी है, चाहे वो ईगल की बनी है, आपको मैं हर वीडियो में नजर आया हूं। ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। पैसा तो आप कमा सकते हैं, लेकिन पैसे के साथ वो शोहरत, वो दौलत, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान, वो आइडेंटिटी, वो रिवार्ड, वो रिगार्ड शायद नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी तैयारी आज करनी है। आज अपने आप को अगले 2 से 3 से 4 साल तक के लिए डाल दीजिए ना। क्या फर्क पड़ता है यार, अगर वो 3 से 4 साल डालने के बाद अगर आपकी जिंदगी में एक बेहतर लाइफस्टाइल मिल जाए तो और क्या मिलेगा। उसके साथ साथ ब्लेसफुल वर्क। आज दिल से खुशी होती है कि लोगों के साथ जोड़ करके आज दुआओं के साथ पैसा कमा रहा हूं, आज लोगों की दुआओं का हिस्सा बनता हूं। आज सुबह एक टेलीफोन आता है, एक व्यक्ति ने बात की, मेरी टीम के हैं मिस्टर अजय, उन्होंने बात की कि सर मैं किसी से आज बात कर रहा था और बात करते करते आपका कोई फॉरएवर का जिक्र चल पड़ा, एलोवेरा का जिक्र चल पड़ा। एलोवेरा और फॉरएवर के साथ उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारी कंपनी में एक मिस्टर अनिल जगी हुआ करते थे, क्या वो है अभी इसमें सिस्टम में? उस व्यक्ति ने कहा सर वो मेरी अपनी ग्रेट अपलाइन है, और मेरी जो एक्टिव अपलाइन में आते हैं वो, क्योंकि मेरे मैनेजर डॉक्टर नवजोत आनंद की टीम में के हैं व्यक्ति। तो अजय ने कहा कि
सर आप किन की बात कर रहे हो? अनिल जी की। उन्होंने फटाफट फोन निकाला और फोन निकाल करके जब उनके सामने उन्होंने मेरी फोटो को दिखाया तो वो व्यक्ति, वो ही इज अ करोड़पति, अरबोपति आदमी है। और उसने कहा यार 8 साल पहले मैं इस व्यक्ति से मिला था और आज यार ये व्यक्ति पहले से भी ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और खुशनुमा नजर आ रहा है, मेरी उससे बात करवाओ। जब उसने बात कराई तो मैं कहीं अपनी फोन कॉन्फ्रेंसिंग में दूसरी जगह बिजी था। उनके 4 बार 5 बार कॉल आया लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाया। लेकिन उस अजय को इतनी खुशी हुई कि सर 8 साल के बाद भी वो व्यक्ति इतना रिगार्ड आपका करता है कि आज मुझे खुशी हुई कि मैं आज आपकी डाउनलाइन में, आज आपके ग्रुप में हूं। मैं आपको ये बात बोलता हूं कि आप सामने वाले को ऑल्टरनेटिव दे देना कि वो एलोवेरा कहीं से खरीद ले, वो आरटीसी कहीं से खरीद ले, वो C+ कहीं से खरीद, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट उसको मिल जाए। लेकिन आप अपनी अहमियत, अपनी पावर, अपनी उस एबिलिटी को इतना बढ़ा लेना को वो उस व्यक्ति को आपका सब्स्टिट्यूट कभी नहीं मिल पाए। क्या था, मैंने प्रोडक्ट ही तो दिया था, मुस्कुरा के बात ही तो की थी। लेकिन उस बात, उस प्रोडक्ट से अगर आज भी मैं उस व्यक्ति के दिल और दुआओं में हूं, उस व्यक्ति की यादों में हूं, तो मेरी सबसे बड़ी कमाई तो वो है ना सर। कमाई वो नहीं जो आप करते हैं और आपकी पॉकेट में, आपके बैंक में। कमाई वो है जो लोगों के ब्रेन में है, वो कमाई है आपकी। और जिस दिन आपने इस कमाई पर ध्यान दे लिया ना कि अपनी अहमियत और ताकत को लोगों के ब्रेन तक छोड़ दिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस कभी नीचे जाए। पेंडेमिक का दौर है, दुनिया घर में बैठी है, लेकिन आज दोस्तों जितना पैसा मेरे अकाउंट में उस दौर में आता था जब मैं ट्रेनिंग दिया करता था, जब मैं लगातार ट्रेनिंग देता था, आई एम ए फ्रीक्वेंट ट्रेनर विद द कंपनी, रेगुलर ट्रेनर हूं मैं लगातार 12 साल से। लेकिन आज दिल से खुशी होती है ना, क्योंकि ऐसी मैं आप लोगों के बीच हूं। आज जो टीम मेरे सामने बैठी है, मैक्सिमम टीम ये पंजाब की है, लेकिन हम सभी कहीं पर भी क्रॉस लाइन नहीं है, हम सभी प्लस लाइन है। सबसे बड़ी बात, अब जब आप नौकरी, दुकान, व्यापार, जॉब करोगे तो आपकी जो इंक्रीमेंट होगी वो कुछ परसेंटेज में होती है। यानी एक इंक्रीमेंट हुई 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, वो भी आपका मालिक, आपका एम्प्लॉय, आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो उसकी मर्जी है कि वो आपके पैसे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता। वो आपके एक 12 महीने के कार्यकाल के बाद आपकी 10 से 15 या 20% तनख्वाह बढ़ती है तो आप कितने खुश नुमा हो जाते हो, कितने शुक्रगुजार हो जाते हो अपने उस व्यक्ति का जो आपकी उस कंपनी का मालिक होता है। लेकिन दोस्तों फॉरएवर एक वो ताकत है कि 1 साल 2 साल में आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम, आपका इंसेंटिव, आपका बोनस 10% नहीं 10 गुना, 20 गुना बढ़ सकता है। इट इज अप टू यू। मेरा पहला चेक आया था 1036 रुपए का, 1036 रुपी पर मंथ। मजाक उड़ाया गया था। कौन मजाक उड़ाएगा? घर वाले, नजदीक वाले, जिसको हम कार्ड छपवाते तो लिखते नियर एंड डियर्स, उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन अपने अंदर से बोला था कि एक दिन मजे भी मैं ही करूंगा, और उस दिन तुम सोचोगे कि मैंने मजाक किसका उड़ाया था। आज वही लोग मेरे से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। ये है सबसे बड़ी दौलत। दौलत वो नहीं जो आपके दौलत खाने में है, दौलत वो है जो आपके लोगों के दिलों में है। दिल की दौलत को खरीदना, दिमाग की दौलत को नहीं, क्योंकि दिमाग हर व्यक्ति के पास है। तो मैंने आज तक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोगों को कभी यूज मत करना, लोगों को डेवलप करना, निर्माण करना। जब आप उनका निर्माण करोगे तो आपका निर्माण अपने आप से होता चला जाएगा। कभी मत सोचना कि मेरा चेक कितना बड़ा है, ये सोचना कि मेरी टीम का चेक कितना बड़ा है। कभी ये मत सोचना कि मेरी अचीवमेंट कितनी आई है, ये सोचना कि मेरी टीम में कितनी अचीवमेंट आई है। जिस दिन आप उनके लिए वरीड हो गए उस दिन सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस कंपनी में मेरी अब थोड़ी सी 10 मिनट की, शायद 5 मिनट में आपसे और लूंगा केवल, उसके बाद मैं आपसे इजाजत मांगूंगा, क्योंकि वैसे ही मैंने आपका समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है। केवल 5 मिनट मेरे साथ रहिएगा। और मैंने एक बात बोली थी अभी कि नेटवर्क मार्केटिंग कैन ट्रांसफॉर्म द पीपल। सबसे बड़ी बात कि लोगों को बदलने का एक जरिया आपको मिलती है, और इससे भी बड़ी बात कि आपको नहीं पता चलता कि आप इसमें अपने बदलाव के साथ कितने लोगों की जिंदगी का बदलाव बनने का हिस्सा बनते हैं। सफलता के अलग अलग मायने हैं।
सफलता कौन नहीं चाहता, सफल होना क्यों नहीं चाहता, आजाद होना क्यों नहीं चाहता। आजाद सिंह ठाकुर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, आजादी, फ्रीडम कौन नहीं चाहता। फ्रीडम फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन आज है, काम नहीं है, बीमारियां हैं, डर बीमारी का भी है, डर इनकम का भी है। लेकिन आज आपका इम्यून आपकी सबसे बड़ी इनकम है। अगर आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग है तो इनकम कमा लेंगे, अगर इम्यून ही वीक है तो कमाई हुई इनकम भी लगा देंगे और व्यक्ति भी हो सकता है कहीं हमारी तरफ से निकल जाए। लेकिन आज सबसे पहले इम्यून पर ध्यान दीजिएगा, अपने उस व्यक्ति से बात कीजिएगा जिसने आपको इनवाइट किया। तो फ्रीडम फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, निराशा, परेशानी, उससे आपको फ्रीडम मिलेगी फॉरएवर के अंदर आने के बाद। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर, वो जो अंदर डर लगा है, किस बात का डर लगा है यार। जब कंपनी भी बोलती है, हम भी 50 बार बोलते हैं, हम एक डाइजिन लेते हैं, एक एनासिन लेते हैं, एक डिस्प्रिन लेते हैं, तो इवन एक जेलसिल भी लेते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट है। बार बार एक बात बोली जाती है, नो साइड इफेक्ट। किस बात का डर? नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेट। पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे खाली पॉकेट को वाले को भी कभी कटने का डर होता है क्या? पॉकेट खाली है फिर भी डर है यार, कट गई तो, खो गया तो। नहीं होगा कुछ भी। विश्वास कीजिए अपनी अपलाइन पर, कंपनी पर, सिस्टम पर, विश्वास कीजिए कंपनी की ताकत पर, विश्वास कीजिए कंपनी के प्रोडक्ट पर, कि ये केवल आपको अच्छी दुआएं तो दे सकता है लेकिन बददुआओं का कारण कभी नहीं बनाएगा। विश्वास कीजिए इस कंपनी के पावर पर, फेलियर होने का डर कभी मत कीजिएगा। 3 बातें याद रखना। दुनिया की हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 3 लोगों को पैदा करती है। मेरा बड़ा क्योंकि पड़ाव मेरा बहुत नजदीक है इसलिए मैं चौके छक्के लगाने वाला हूं। दुनिया की हर कंपनी 3 लोगों को पैदा करती है। 1 इज लूजर। आपने कोई किट खरीदी, काम खराब हो गया। आपने ज्वाइनिंग करी, काम खराब हो गया। आपने कहीं मेंबरशिप ली, काम खराब हो गया। आपने पैसा अपने भाई, अपनी जीजा, अपनी बहन, अपनी सिस्टर, अपने फादर, अपनी मदर, अपने दोस्त, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की बातों में आकर के उस किट को, उस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो आपने लॉस खाया। दोस्तों, पहला आपका आंसर मैं यहां पर देना चाहता हूं, यहां पर आप कभी लूजर नहीं बनोगे। अगर ये बोतल भी आपके घर गई तो अपनी ताकत और अपनी पावर आपको देकर के आएगी। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे नुकसान हुआ है। अगर ये C+ भी आपके घर गया तो आपको एक ताकत देकर जाएगा। मैंने उस दिन अपनी मीटिंग में बताया था कि डॉक्टर लॉरेंस पॉलिंग को 20 साल पहले पता लग गया था कि मेरे को कैंसर हो चुका है, लेकिन 20 साल पहले क्योंकि साइंटिस्ट थे डॉक्टर लॉरेंस पॉलिंग, जब उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज इसमें ली, तो उनको पता लग गया कि इसके लिए सबसे बड़ी ताकत है विटामिन C। अगर विटामिन C की ताकत को मैं अपने शरीर की ताकत बना लूं तो मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एनहांस हो जाएगा। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी एनर्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सारी की सारी ताकतें विटामिन C के अंदर हैं। अगर विटामिन C मिल गया तो ये जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो मेरे बॉडी पर हावी हो रहा है, वो वायरस बैक्टीरिया से मैं लड़ सकता हूं। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि दे वुड सर्वाइव अप टू द 20 years। 20 साल पहले उनको पता लगा था अपनी बीमारी का, और 20 साल तक सर्वाइव किया। किससे? सिर्फ और सिर्फ विटामिन C से। और हमारे पास विटामिन C दुनिया का सबसे पावरफुल है, क्योंकि एक एड आती है ना कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। मैं कहता हूं पहले विश्वास कीजिए, अगर विश्वास नहीं होगा तो इस्तेमाल भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से इसी चीज को मैंने देखा और समझा, तो मैंने क्या देखा कि यहां पर इस इंडस्ट्री में आप कभी भी लूजर नहीं बन सकते। अब 2 लोग रह गए, एक है क्विटर और दूसरे हैं विनर। क्विटर जो छोड़ के चला गया, जिसने टाइम दिया कि मैं 2 महीने देखूंगा तो फिर छोड़ दूंगा, 6 महीने देखूंगा तो छोड़ दूंगा, साल देखूंगा तो छोड़ दूंगा, उसने एक 6 महीने, साल, 2 साल के बाद क्विट कर दिया। अगर आपने क्विट नहीं किया तो लास्ट क्या है? विनर आप बनेंगे। लूजर होना एक अलग बात है, क्विटर होना एक बहुत अलग बात है। गिरना एक अलग बात है, लेकिन गिर कर ना उठना एक अलग बात है।
1000 बार गिरना, 1000 बार हारना, क्योंकि 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार हारने का सबूत केवल आपके पास है। लेकिन जिस दिन आप जीते और उस महफिल में, उस ऑडिटोरियम में, उस स्टेडियम में जब आप खड़े होंगे, जब आपकी अचीवमेंट होगी, तो आपकी जीत का सबूत वो 10,000, वो 20,000 लोग होंगे, वो जो जिस चीज को मैंने बहुत बार फील किया है। मेरी जिंदगी के में बहुत सारे ऐसे लम्हे आए हैं जब मैंने सीनियर ईगल मैनेजर क्वालिफाई किया था 2012 के अंदर, और मेरे को हांगकांग की स्टेज पर अचानक मुझे बोला गया कि आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, और आपको ने, क्योंकि 2 बार सीनियर ईगल मैनेजर इंडिया से, क्योंकि पूरे इंडिया में केवल 2 ही लोगों ने क्वालिफाई किया था, एक मिस्टर प्रेमराजन और सेकंड नंबर मेरा था। और तो दिल से खुशी हुई कि आज इतनी बड़ी स्टेज पर मुझे बोलने का मौका मिला। वहां करीबन 20 से 25,000 लोग थे, इतनी बड़ी स्क्रीन थी, करीबन 20 फुट चौड़ी और 20 फुट लंबी स्क्रीन थी, और उस स्क्रीन पर मैं सामने मेरा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, और मेरे हाथ में जब माइक पकड़ाया तो दोस्तों वो जिंदगी का मेरा सबसे बेहतरीन लम्हा था कि उस दिन पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला हांगकांग की उस स्टेज से। और जब मैंने अपनी स्पीच दी थी तो मैंने बाद में बोला था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि उस ताकत को मैं आज यहाँ पर आपके सामने बताने के लिए आया हूँ। ये सबसे बड़ी ताकत है। इतने मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतने रिगार्ड्स हैं, इतने रिवार्ड्स हैं, और सब कुछ सच्चाई के माध्यम से। तो पहला मैंने बोला लूजर, आप लूजर फॉरएवर में कभी नहीं बन सकते। दूसरा बोला क्विटर और विनर। अगर आप लगे रहे तो एक दिन आप विनर, एक दिन आपकी जीत आपके हाथ में होगी। वही ताकत है। बस एक ही काम कीजिएगा, अपनी एक्टिव अपलाइन का हाथ मजबूती से पकड़िएगा, छोड़िएगा मत, और अटेम्प्ट कीजिएगा। उस वक्त मैं बता रहा था, वो मैं बीच में एक लाइन बोला कि सबसे पहले आपको लर्न करना है, लर्न से आपको नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज से आपके हाथ में स्किल आएगा। लेकिन एक चीज है एक्शन, मैसिव एक्शन। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। एक्शन लो, हारो, हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार के ना उठना बहुत बुरा है, क्योंकि हमारी इसी प्रॉब्लम की बात होती है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज मैं आपको जो लास्ट में मैंने बोला था कि 3 कोर स्किल्स इन अवर बिजनेस, वो आपको देना चाहता हूं। आप रेडी हो जाइए। 3 कोर स्किल्स क्या है? पहला स्किल्स रिटेलिंग एंड प्रमोटिंग। ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग पर, प्रमोटिंग पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितनी रिटेलिंग और प्रमोटिंग आपकी ज्यादा होगी, आपकी इमीडिएट इनकम आपके घर में ज्यादा आएगी। जितने लोगों से बात कीजिएगा, जितने लोगों को ज्यादा इसके बारे में अवेयर कीजिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी और एक इमीडिएट इनकम का पार्ट बनेंगे। सेकंड, स्पॉन्सरिंग। ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग कीजिए, क्योंकि नंबर गेम्स पर खेलिए, क्योंकि स्पॉन्सरिंग आप जितनी ज्यादा करेंगे तो आपका जो फ्रंट लाइन बिल्डिंग है वो ज्यादा होगा, अर्न मोर मनी होगी आपकी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। क्योंकि मैंने वही किया और आज भी वही करता हूं। आज मैं अपने आप को हर महीने की पहली तारीख को असिस्टेंट सुपरवाइजर की हैसियत से देखता हूं और वही बनता हूं। और जितनी ज्यादा मैंने इसमें एफर्ट्स दिखाए उतना ज्यादा मैं आगे बढ़ूंगा। और थर्ड चीज है कोचिंग, कि आप जितनी ज्यादा कोचिंग करेंगे, जितने ज्यादा लीडर्स को डेवलप करेंगे, लीडर्स आर द असेट्स। एक पौधा है ना, पौधा छोटा पौधा है, उसको रोज पानी भी चाहिए, हर दूसरे दिन और थोड़े दिन बाद खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए। लेकिन जिस दिन वो पौधा पेड़ बन जाता है ना, तो पौधा अपने आप से अपने पानी अपनी जड़ों से खींचता है और वो सींचता है, फिर वो कभी मुरझाता नहीं है। ठीक उसी तरह से जब हमारे एक लीडर बन जाते हैं तो पेड़ बन जाते हैं। उसकी उनकी जड़ें इतनी जमीन में नीचे तक चली जाती हैं कि अपने पानी और अपनी खुराक का इंतजाम वो खुद करती है। हमें उनकी देखभाल करनी है, उनके साथ सिस्टम के साथ कोरिलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, लेकिन कभी भी हमने पीछा नहीं छोड़ना। तो ठीक उसी तरह से हमने कोचिंग पर ध्यान ज्यादा देना है, साथ के साथ स्पॉन्सरिंग के। लेकिन ये तीनों चीजें आपकी कॉम्बिनेशन में रहनी चाहिए। रिटेलिंग और जितना आप यूज करेंगे, रिटेल करेंगे, प्रमोट करेंगे, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, बात करने का तरीका आएगा, आपको झेलना आ जाएगा, आपको नो सुनना आ जाएगा, आपको क्रिटिसाइज सहना आ जाएगा। कोई बात नहीं, क्योंकि लोग मना करेंगे, करने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है।
एक मैं सिंपल सी बातें करता हूं, क्योंकि मैं इस मीटिंग को अगर 6 घंटे भी बोलता रहूं तो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इतने जज्बात मेरे अंदर। एक पेन बेचने वाला आपके पास आता है और आपको बताता है सर 2 रुपए का पेन, 3 रुपए का पेन, 5 रुपए का पेन। वो गली में आता है और आप उसको हर दूसरे चौथे दिन मिलते हो, लेकिन आपने कभी पेन नहीं लिया। लेकिन 6 दिन 8 दिन के बाद एक दिन आपको तरस आता है, तो एक आप 50 रुपए का या 100 रुपए वाला पेन देखते हो तो कहते हैं यार आज इससे ले ही लूं। ये बेचारा हर बार आता है और मुझसे पूछ के जाता है। जब उससे आपने वो 100 रुपए वाला पेन ले लिया तो उसको पता लग गया, क्योंकि उस गली में 20 लोगों ने मना किया था। एक आप जिस दिन पेन ले लेते हो तो उसको पता होता है कि हर 20वें मेरी इस गली में, कॉलोनी के अंदर हर 20वां आदमी मेरा ग्राहक जरूर बनेगा। क्या हम टिकते हैं उस 20वें व्यक्ति तक? शायद नहीं। हम 2 या 4 लोगों की मना होने पर हम समाप्त कर देते हैं कि दुनिया में कोई नहीं है जो खरीदने वाला होगा। दोस्तों, हमें बेचना नहीं है, बताना है। फर्क यही है ना, हम बेचने चल पड़ते हैं और लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। हमें केवल 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 लोगों को बेचना कभी नहीं है, लोगों को बताना है। और लास्ट मैं एक लाइन से आपको विदा चाहूंगा, क्योंकि जो बहुत बड़ी ताकत मैंने इसमें सीखी और समझी वो क्या थी। बड़ी अच्छी एक लाइन मैंने सीखी है कि चेंज विद द चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। चेंज विद द चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। बदलाव के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन ये ना हो कि इस एक दिन वो बदलाव ही आपको बदल दे। आप एक नौकरी करते हैं, नौकरी में कुछ स्ट्रेटजी चेंज होती है, तो आपको उस नौकरी में रहने के लिए अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है। आज हम उस डायरेक्ट मीटिंग से पीछे हो चुके हैं, आज हम सेमिनार से पीछे हो चुके हैं, आज हम वेबिनार के साथ जुड़ चुके हैं। हमें बदलाव लाना पड़ेगा। अगर एम्बेसडर बदलाव लाती तो आज भी मार्केट में रहती, HMT बदलाव लाती तो आज भी मार्केट में रहती, अगर नोकिया बदलाव लाता तो आज भी मार्केट में रहता। क्यों? क्योंकि उस चेंज के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो दोस्तों, आपको भी अपने आज के साथ, आज के समय के अनुसार, आज की सिस्टम के साथ, आज के माहौल के अनुकूल आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रतिकूल जाएंगे तो दुनिया आपको भूल जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इस बदलाव को उस परमात्मा का, खुदा का, वाहिगुरु का प्रसाद मान के चलिए। उस मालिक की दुआ में रहिए, दया में रहिए, लोगों की दुआओं में रहना, लोगों को दबा के मत रहना। एक लाइन बोली थी इसके अंदर, इस इंडस्ट्री में जब मैं आया तो बहुत सी लाइनें मैंने सीखी और समझा कि जिंदगी ऐसे ना जियो कि लोग फरियाद करें। हम वो वाली जिंदगी जीना नहीं चाहते कि लोग गिड़गिड़ाएं, लोग हमारे पीछे रहें, लोग ये कहें कि हमारी मिन्नतें करें। कि जिंदगी ऐसे ना जियो कि लोग फरियाद करें, जिंदगी ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें। जाना हर किसी ने, जो इस दुनिया में आया ना, जाना है, लेकिन जाने से पहले अपने कदमों के निशान ऐसे छोड़ के जाना कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके कदमों को याद करके याद करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।